साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी का ये रूप नहीं देखा तो फिर कुछ नहीं देखा। मोदी सरकार ने कोर्ट को जिस तरीके से औकात दिखाई है ये देखना जरूरी है, और ऐसा रूप सामान्य रूप से दिखता नहीं है दोस्तों। और ये कोर्ट कौन से कोर्ट हैं ये भी समझिए, इंटरनेशनल कोर्ट है। नीदरलैंड के हेग में स्थित परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन न केवल कोर्ट के फैसले को धता बताया, औकात दिखाई है, बल्कि कोर्ट पर ही सवाल खड़े कर दिए कि तुम होते कौन हो मुझे बोलने वाले। कोर्ट ने फैसला दिया, पाकिस्तान के पक्ष में सुनाया, कुछ कहा, लेकिन मोदी सरकार ने साफ कहा तुम्हारी हैसियत नहीं है ये सब कहने की। और ये देखेंगे दोस्तों तब समझ में आएगा कि मोदी सरकार ने कौन सा बड़ा फैसला ले लिया और उस फैसले का असर है वो कितना व्यापक है, पाकिस्तान पर कितना बड़ा असर है। पूरी दुनिया के लिए ये एक बहुत बड़ी हेडलाइन है दोस्तों। एक ऐसे समय में जब अमेरिका का राष्ट्रपति पागलपन की हद तक जाकर हर जगह पर हर बयान में भारत पाकिस्तान के लिए ढोल पीटता है, उस मौके पर एक इंटरनेशनल कोर्ट को लेकर मोदी सरकार ने जो सख्ती दिखाई है उसे देखना चाहिए। और यही मैं आज डिकोड करने जा रहा हूं दोस्तों। अब अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी सरकार ये काम कर रही है तो आप समझ लीजिए इनके इरादे कैसे होंगे। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों कि आप कमेंट के साथ जुड़िए, अपनी बात रखिएगा। और हाँ दोस्तों, आपसे ये भी निवेदन है कि आपातकाल को लेकर जो गीत मैंने अपलोड किया है उसमें लगातार आपके मैसेजेस, कमेंट, तमाम चीज़ें आ रही हैं। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं और निवेदन करता हूं दोस्तों कि इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद कीजिएगा। अगले हफ्ते के लिए एक बहुत ही अच्छा गीत मैंने आपको जैसा कहा प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर, इसके अलावा दोस्तों एक और गीत है जिस पर मैं चर्चा करना चाहता हूं। एकादशी का पर्व ये हर महीने आता है तो उस पर भी एक गीत की रचना हो रही है। देखते हैं कौन सा पहले मौका आएगा दोस्तों, वो अपलोड करूंगा। आइए शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने कहा दोस्तों, नीदरलैंड के हेग में परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, वहीं पर पाकिस्तान पहुंच गया गिड़गिड़ाने के लिए और इस कोर्ट ने कोई फैसला दिया। आप जानते हैं इसको ये सप्लीमेंट्री अवार्ड बोलते हैं पाकिस्तान को लेकर। इस फैसले को मोदी सरकार ने एक झटके में खारिज कर दिया। देख रहे हैं ना, भारत ने खारिज किया कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का फैसला। बोला तुम कुछ भी कह लो, तुम्हारी बात की कोई वैल्यू नहीं, हम नहीं देते हैं। ये एक मध्यस्थ न्यायालय है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय है। पाकिस्तान पहुंचा, पाकिस्तान इसके जरिए मोदी जी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था। और ये जो सुनवाई हुई, फैसला दिया, वो किस पर दिया मैं बताता हूं। सिंधु नदी प्रणाली, इस पर 2 डैम बनाए जा रहे हैं, किशन गंगा और रतले जल विद्युत परियोजना। इस पर सप्लीमेंट्री अवार्ड यानी पूरक फैसला सुनाया गया। भारत सरकार ने सीधे सीधे खारिज कर दिया। जानते हैं दोस्तों, जब पाकिस्तान को यह बात समझ में आ गई कि अब भारत से निपटना मुश्किल है, भारत ने मारा भी और पानी भी बंद कर दिया। यह बड़ा खुश हो रहा था कि अरे ट्रंप ने मेरा काम कर दिया। अगर ट्रंप ने काम कर दिया तो खुश रहिए, कोई बात नहीं। ट्रंप के लिए पीस प्राइज भी भेज दिया, नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करने की भी बात कही। लेकिन पाकिस्तान की समस्या सुलझी नहीं दोस्तों, और इसकी वजह यह है कि मोदी जी ने मारा तो मारा, घसीटा भी लंबा, और घसीट करके एक ऐसी जगह पे बांध दिया जो बस घसीट ही रहा है। न्यूटन का पहला लॉ जानते हैं ना दोस्तों, कि जो वस्तु स्थिर है वो हमेशा स्थिर रहेगी, जो गतिमान है वो हमेशा अनंत काल तक के लिए गतिमान रहेगी। मोदी जी ने पाकिस्तान को पहले भरपेट पीटा
और रगड़ने के लिए गतिमान कर दिया। और वो न्यूटन के पहले नियम के अनुसार हमेशा गतिमान रहेगा। वो इसलिए रहेगा क्योंकि सिंधु नदी जल समझौते को स्थगित कर दिया है। वो पानी की कमी तो बनी रहेगी। पाकिस्तान क्या करे? वो कह तो दिया उसने कि मैं जीत गया, लेकिन जीतकर उसे मिला क्या? उसे तो नुकसान ही मिला। और इसीलिए वो नीदरलैंड के हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पहुंचा। उसने ये शिकायत की कि भारत झेलम नदी पर 330 मेगावाट की किशन गंगा पन बिजली परियोजना बना रहा है। चिनाब नदी पर 850 मेगावाट की रतले बांध परियोजना बना रहा है। इस पर उसने आपत्ति जताई, इंटरनेशनल कोर्ट में मामला उठाया, इसमें हस्तक्षेप करने की मांग की। और इंटरनेशनल कोर्ट ने जो कुछ कहा, आप समझिए कि भारत सरकार ने एक झटके में कहा कि आप जो कह रहे हैं, आप जो चिंता जाहिर कर रहे हैं, आप जिसे अवैध बता रहे हैं, उसने अवैध बताया। बोला आपकी हैसियत नहीं है, आप बोलने योग्य ही नहीं है। भारत सरकार ने नीदरलैंड में हेग स्थित स्थायी मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को दृढ़ता से खारिज करते हुए कहा कि उसने पाकिस्तान के साथ विवाद समाधान के तथाकथित ढांचे को कभी मान्यता नहीं दी है। कोर्ट ने कहा, पाकिस्तान की आपत्तियों को स्वीकार किया, चिंता जाहिर की। भारत ने कहा कि भैया तुम कोर्ट ही फर्जी हो। अच्छा, मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि आर्बिट्रेशन न्यायालय है क्या। आर्बिट्रेशन न्यायालय, जिसे मध्यस्थता आयोग, मध्यस्थता समिति या मध्यस्थता परिषद भी कहा जाता है, यह निर्णायकों का एक पैनल होता है जिसे मध्यस्थता के माध्यम से विवाद को हल करने के लिए बुलाया जाता है, जिसे जो विवादों को सुलझाने का काम करता है। लेकिन जो इस संधि से जुड़ा हुआ मुद्दा है दोस्तों, जिसके बारे में बात हो रही है, यह दरअसल इसका इंटरनेशनल कोर्ट से कोई लेना देना नहीं है। यह भारत और पाकिस्तान का द्विपक्षीय मामला है। इसमें तीसरे पक्ष की कोई बात नहीं सुनी जाएगी। और यह सिर्फ कहा नहीं गया है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। जो विदेश मंत्रालय है उसकी ओर से एक बयान जारी किया गया और उसने साफ कहा कि भारत ने कभी भी इस इंटरनेशनल कोर्ट के अस्तित्व को मान्यता नहीं दी है। हमने कभी भी इस कोर्ट को कानूनी रूप से मान्यता नहीं दी है। इस कोर्ट की ओर से लिया गया कोई भी फैसला अवैध है। इसके किसी भी फैसले को स्वीकार नहीं किया गया है। इसका गठन ही संधि के मूल प्रावधानों का उल्लंघन है। और जो स्टेटमेंट जारी किया गया है ना दोस्तों, जरा मैं आपको वो भी पढ़कर सुनाता हूं। स्टेटमेंट कोट अनकोट में पढ़ रहा हूं। पाकिस्तान के इशारे पर किया गया ये नाटक आतंकवाद के वैश्विक केंद्र के रूप में अपनी भूमिका के लिए जवाबदेही से बचने के लिए उसका एक और हताश प्रयास है। पाकिस्तान द्वारा इस मनगढ़ंत मध्यस्थता तंत्र का सहारा लेना अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर धोखे और हेर फेर के उसके दशकों पुराने पैटर्न के अनुरूप है। इसलिए भारत इस तथाकथित पूरक निर्णय को स्पष्ट रूप से अस्वीकार करता है, क्योंकि हमने इस निकाय की सभी पूर्व घोषणाओं को ही अस्वीकार किया है। और सिर्फ इंटरनेशनल कोर्ट को ही नहीं कहा, मोदी सरकार ने पाकिस्तान को भी सख्त चेतावनी दी है। उसे याद दिलाया है कि भाई जो तुम डैम का संधि भी है ना, और जो हम डैम बना रहे हैं वो भी संधि के अनुरूप है। भाई झेलम और चिनाब नदियों पर हमको डैम बनाने की अनुमति है, जब तक कि पानी के प्रवाह में अनावश्यक बाधा नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, मोदी सरकार सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, यह बात आप याद रखिए। मोदी सरकार ने तो संधि को ही स्थगित कर दिया है। और प्रधानमंत्री मोदी ऐसा नहीं कि अभी कह रहे हैं, ये पहले भी इस बात को उठा चुके हैं कई बार। सत्ता में आने के बाद याद कीजिए, जब पुराने आतंकवादी हमले हुए तब की भी बात कह रहा हूं मैं। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ साफ कहा कि अगर पाकिस्तान ये सोच रहा है कि भारत से खून और पानी दोनों एक साथ बहेंगे, तो ये उसकी गलतफहमी है।
खून और पानी एक साथ बह नहीं सकते। पाकिस्तान को यह बात समझ में नहीं आई। उसे लगा यार करते रहो, क्या करेंगे, सर्जिकल किया कोई बात नहीं, एयर कर दिया, अब हम दोनों तरह जगह सतर्क रहेंगे। अब उनको क्या पता कि मोदी जी इस बार सर्जिकल एयर वेयर चुपचाप वाला कुछ नहीं करेंगे, सीधे घुस के मारेंगे, ठोकेंगे। तुम न्यूक्लियर बम की धमकी दोगे, मैं न्यूक्लियर बम के ठिकानों पर जाकर घुसकर मारूंगा। और घुसकर मारा भी दोस्तों। पूरी दुनिया ने देखा कि भारत ने जिस प्रकार से मोदी सरकार के नेतृत्व में पाकिस्तान के भीतर घुसकर हमला किया, मारा है, वो अभूतपूर्व है। आजादी के बाद दोस्तों कभी भी इस प्रकार से भारत ने पाकिस्तान के पंजाब और सिंध तक घुसकर इस प्रकार से हमला नहीं किया। और तब जाकर पाकिस्तान गड़गड़ाया। और ये सिंधु जल संधि क्या है दोस्तों, ये भी आप समझिए। मैं फिर से याद दिलाता हूं, 1960 में नेहरू जी ने एक ऐसी संधि की जिसमें सिंधु और 5 सहायक नदियां सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम और सिंधु, जिसमें सतलज, ब्यास, रावी भारत के हिस्से, चेनाब, झेलम और सिंधु पाकिस्तान को दे दिया, अधिकांश हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया। ऐसे ऐसे एग्रीमेंट कर लिए जिससे भारत को नुकसान था। लेकिन भारत जो काम कर सकता था वो भी कभी कांग्रेस की सरकारों ने नहीं किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सब कुछ बदल दिया। पहले तो पूरे के पूरे इस संधि को स्थगित कर दिया। जो इंफॉर्मेशन देनी थी वो नहीं दिया गया। जो हमारे हक में था डैम बनाना, वो डैम बनाने की शुरुआत की गई। और सिर्फ इतना भर करने से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। अब हम आपको देंगे ही नहीं डेटा। हमारे में पानी ज्यादा होगा हम छोड़ देंगे, कम होगा हम रोक लेंगे। पाकिस्तान बुरी तरह से बौखला गया, डर गया। वो लगातार चिट्ठियां लिखनी शुरू कर दी। भारत सरकार को लिख रहा है लगातार कि भैया हमसे बात करो। भाई बात किस बात की करें, पहले ये तो तय करो कि आतंकवाद नहीं करोगे। और आज इस स्थिति में आपको बताता हूं दोस्तों, पाकिस्तान के 2 प्रमुख जलाशयों सिंधु नदी पर तरबेला और झेलम नदी पर मंगला, जो यहां पानी का स्टोरेज है ना, वो अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है। पाकिस्तान में अगर ये पानी का प्रवाह समाप्त हो गया तो मानकर चलिए कि सिंचाई और पीने के लिए भयंकर किल्लत हो जाएगी। पूरे के पूरे पाकिस्तान में कृषि क्षेत्र में इस समय गंभीर संकट का सामना करना पड़ रहा है। और ये संकट अगर बरकरार रहा तो वहां अकाल की नौबत आ सकती है। पानी की इतनी किल्लत हो जाएगी कि कृषि की लगभग अधिकांश व्यवस्था पूरी की पूरी चौपट हो जाएगी। और इसी बात से पाकिस्तान डरा हुआ है। अरे भीख मांग करके लड़ रहे हो कोई बात नहीं, जब खाने को नहीं मिलेगा तब क्या करोगे। मोदी जी ने इसी पर चोट किया है दोस्तों। इसलिए मैं कहता हूं इंतजार कीजिए। मोदी सरकार बहुत ही दृढ़ है, अडिग है, वो कहीं भी झुकने को तैयार नहीं है। और जिस तरीके से दोस्तों काम कर रही है उसका आपको नतीजा आने वाले समय में और गंभीरता के साथ दिखने को मिलने लगेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं निवेदन करता हूं कि आप ज़रूर कमेंट के ज़रिए अपने विचार प्रकट कीजिए, उससे मुझे बहुत लाभ होता है। दोस्तों आप क्या सोचते हैं, किस तरीके से देखते हैं, मुझे पता चलता है। और हाँ, अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और दोस्तों फिर से आपसे निवेदन है, HB मेलोडी वहाँ लगातार जुड़िए और आप सुझाव भी दीजिए दोस्तों, क्योंकि एकादशी का पर्व बहुत मान्यता होती है इसकी। इस पर गीत तैयार करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप कुछ सलाह देना चाहें तो उसका स्वागत है। उससे जुड़ी हुई चीज़ें मैं आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।